और चलिए अब बात करेंगे किस तरह से नक्सली लगातार डरे हुए नजर आ रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। कांकेर से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़े नक्सली सरेंडर की खबर सामने आ रही है। 2 बसों में भरकर सरेंडर करने के लिए ये तमाम नक्सली पहुंचे। राजू सलाम अपनी टीम के साथ कर सकता है सरेंडर। देखिए एक और बड़ी खबर, एक बड़ी जानकारी सरेंडर को लेकर। कंपनी नंबर 5 का लीडर है राजू सलाम और राजू के साथ कई बड़े नक्सली लीडर भी सरेंडर कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर। पुलिस अधिकारियों के संपर्क में कई नक्सली नेता हैं और ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि एक और बड़ी सफलता हमारे जवानों को यहां पर मिल सकती है। जिस तरह से नाम सामने आ रहा है राजू सलाम का, देखिए ये राजू सलाम वही है जो लगातार नक्सली घटनाओं में सक्रिय था, काफी एक्टिव था, इलाकों में एक अलग संगठन था। लेकिन अब यह जानकारी है कि पुलिस के संपर्क में है लगातार और हो सकता है आने वाले समय में राजू सलाम अपने संगठन के साथ सरेंडर कर सकता है। तो देखिए 2 बसों में भरकर सरेंडर करने के लिए तमाम नक्सली पहुंचे और तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं एनडीटीवी पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। देखिए किस तरह से एक के बाद एक सफलता लगातार छत्तीसगढ़ में मिल रही है। कांकेर की ये बदलती हुई तस्वीर आप देखिए, नक्सलियों की नीयत समय के साथ किस तरह से बदल रही है। ये बड़े नक्सली अब सरेंडर की खबर सामने आ रही है। 2 बसों में भरकर सरेंडर करने के लिए ये नक्सली पहुंचे हैं और देखिए ये बस की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। ये वीडियो, ये तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। एनडीटीवी के पास ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें किस तरह से लगातार सफलता मिल रही है। 2 बसों में बताया जा रहा है कि ये भरकर तमाम नक्सली पहुंचे हैं जो अपनी नीयत को बदलते हुए नजर आ रहे हैं। सरेंडर करने के लिए ये तमाम नक्सली पहुंचे। तो राजू सलाम अपनी टीम के साथ सरेंडर कर सकता है। कंपनी नंबर 5 जिसका लीडर है राजू सलाम, इसके साथ ही राजू सरेंडर कर सकता है अपनी टीम के साथ। नीरज तिवारी इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। नीरज, लगातार हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की तस्वीर और तकदीर बदलती हुई नजर आ रही है, नक्सलियों की नीयत भी बदल रही है। फिलहाल बताइए कांकेर से ये कितनी बड़ी खबर है, जिस तरह की जो तस्वीरें सामने आई हैं, बस में बैठे हुए नक्सली सरेंडर करने के लिए पहुंचे हैं। क्या लगता है आज ही सरेंडर कर सकते हैं? देखिए निश्चित तौर पर बस्तर अब बदल रहा है क्योंकि बस्तर में बदलाव के बाहर अब नक्सलियों के उस इलाकों पर देखी जा रही है जहां पर उनका काफी खौफ माना जाता था। अब नक्सली जो है मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पहुंच रहे हैं। जिस तरह से सरकार लगातार कह रही है कि अब मार्च 2026 तक के नक्सल मुक्त बस्तर के लिए जो काम कर रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी। यही वो सफलता है जो अब नजर आ रही है। आपने देखा कि कल जो है गढ़चिरौली में कुछ नक्सली पहुंचे थे, इसमें सोनू दादा का नाम शामिल था और आज उन्होंने जो है मुख्यमंत्री के सामने अपने हथियार डाल दिए हैं। और अभी ये बड़ी खबर निकल कर आई है उत्तर बस्तर से। उत्तर बस्तर का इलाका यानी कि माड़ इलाका जो अबुझमाड़ से जुड़ा हुआ इलाका है, वहां से ये खबर है कि कामतेड़ा कैंप में जो है लगभग 50 से 60 की संख्या हो सकती है, क्योंकि अभी पूरी जानकारी ये नहीं मिल पाई है कि उसमें कितने लोग शामिल है, कितने नक्सली शामिल है। हो सकता है 100 की संख्या भी हो, लेकिन 2 बस जो आपको नजर आ रहे होंगे उन्हीं 2 बसों में ये नक्सली भरकर कामतेड़ा कैंप पहुंचे हैं। कामतेड़ा कैंप में सुबह से इसकी खबर भनक लग गई थी। भनक लगने के बाद लगातार वहां पर जो है चेक पोस्ट लगाकर बाकायदा जांच की जा रही थी, पड़ताल की जा रही थी। और सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है उसमें ये है, जानकारी निकलकर सामने आई है कि उत्तर बस्तर डिवीजन का जो प्रभारी है, जिसे वर्तमान में सीसी मेंबर बनाया गया है, जिसे प्रमोशन उत्तर बस्तर से पहली बार दिया गया है, राजमन, वो भी शामिल है। इसके अलावा जो एरिया कमेटी सचिव है, डीडीसीएम है राजू सलाम, जो कि काफी हार्डकोर नक्सली है उत्तर बस्तर के इलाके में, इसकी काफी तूती बोलती है क्योंकि ये जो है कंपनी नंबर 5 का जो है लीडर रहा है और इसी के पूरे मार्गदर्शन पर जो है पूरी प्रक्रिया निभाई जाती थी। पूरे माओवाद संगठन की जो कमान थी उत्तर बस्तर में खासतौर पे इसके कंधे पर थी। ये सेकंड मैन कह सकते हैं इसे। इसके अलावा प्रसाद का नाम आ रहा है, रूपी का नाम आ रहा है, ललिता का नाम आ रहा है और अन्य नक्सली हैं वो भी इनमें शामिल हो सकते हैं। यानी कि उत्तर बस्तर वो इलाका जो अबुझमाड़ से जुड़ा हुआ इलाका था, उस इलाके में अब शांति आएगी इनके आत्मसमर्पण करने से। ये जानकारी निकली है कि ये जो है बीते कुछ दिनों से पुलिस और बीएसएफ के जो अधिकारी है, जो वहां के बीएसएफ के जवान है, उनसे संपर्क में थे। यही वजह है कि उनको काफी बड़ी सफलता है और उत्तर बस्तर के लिए सफलता इसलिए खास हो जाती है क्योंकि इनकी जो इस इलाके में पैठ थी वो काफी मजबूत थी। हमेशा वो विकास में बाधा बनते थे, लेकिन अब वो मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि अब बीते कुछ दिनों पहले एक लेटर जारी हुआ था। लेटर में ये कहा गया था कि 15 अक्टूबर को हम नक्सली जो है आत्मसमर्पण करेंगे। ये देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात ये कह रहा हूं मैं कि राजमन जिसका नाम आ रहा है, दरअसल राजमन ही वो शख्स था जिसने ये लेटर जारी किया था सुखदेव कोड़ो के नाम से। और उन्होंने लेकिन लेटर जारी किया, नीरज सवाल ये है कि भरोसा कैसे किया जाए इन तमाम नक्सलियों पर? क्या इसके पीछे की वजह है? डर है या फिर सरकार सिस्टम पर अब भरोसा हो चुका है, विश्वास हो चुका है, इसीलिए ये तस्वीरें हम बदलती हुई देख पा रहे हैं?
जी देखिए, निश्चित तौर पर बदलाव जरूर दिख रहा है, क्योंकि नक्सल संगठन में भी अब 2 से 3 फाड़ हो चुके हैं। देखिए, जब बीते सबसे पहले एक लेटर आया था जिसमें शांति वार्ता की बात कही जा रही थी, उसके बाद फिर लेटर आता है, उसमें यह कहा जाता है कि हम आत्मसमर्पण कर देंगे। पहले शांति वार्ता, उसके बाद आत्मसमर्पण। ये बातें जो है नक्सल संगठन में नागवार गुजरी। तभी यही वजह है कि सोनू दादा जो भी हार्डकोर नक्सली था, 1 करोड़ से अधिक का माओवादी जो था, उसने महाराष्ट्र पहुंचकर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली एरिया के जो सदस्य थे माओवाद संगठन से जुड़े हुए, उनके साथ उन्होंने समर्पण किया है। और जो इन्होंने भी समर्पण किया है, इससे यही लग रहा है कि एक तो पहला तो पुलिस का डर भी है, दूसरा ये भी हो सकता है कि जिस इलाके में विकास की बातें कही जा रही हैं, उस इलाके में विकास निश्चित तौर पर पहुंचने की हो सकता है उनके माइंड में कुछ बदलाव आया हो कि हम सरकार के साथ जुड़कर काम करेंगे, आदिवासियों के लिए काम करेंगे, उनके हितैषी के रूप में काम करेंगे। तो ये भी एक वजह हो सकती है। लेकिन फिलहाल अभी कहानी पूरी स्पष्ट नहीं हो पाई है कि कितने माओवादी हैं, कौन कौन से माओवादी हैं। लेकिन ये जानकारी जरूर है कि राजवन, रूपी, ललिता, राजू सलाम और प्रसाद ये उसमें है। फिलहाल ये जानकारी प्राथमिक तौर पर मिली है। फिलहाल लिस्टिंग चल रही है, लिस्टिंग के बाद ही कंफर्म हो पाएगा कि आखिर कौन कौन से बड़े लीडर इसमें है और कितने लाख रुपए के इनामी हैं। बिल्कुल नीरज, आप भी नजर बनाकर रखिएगा, जैसे ही कोई अपडेट मिले जुड़ेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो देखिए, ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, आप नजर डालिए। 2 बस जिसमें खुद राजू, जिस तरह से हमारे सहयोगी लगातार जानकारी दे रहे थे कि एक बड़ा नाम अपने संगठन में काफी सक्रिय था और अब लेकिन सरेंडर करने के लिए तैयार हो चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और हो सकता है कि सरेंडर आज ही करें। तो महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ तक नक्सलियों का सरेंडर। गढ़चिरौली में जहां सोनू दादा समेत 61 नक्सलियों का सरेंडर, तो वहीं सुकमा में 27 नक्सलियों ने भी अपने हथियार डाल दिए हैं। कोंडा गांव की बात की जाए तो यहां पर 5 लाख के इनामी नक्सली का भी समर्पण। आपको जानकारी दे दें, महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़ तक 24 घंटे के भीतर ही करीब 90 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि कितनी बड़ी सफलता लगातार छत्तीसगढ़ में मिल रही है। सबसे बड़ा सरेंडर, अगर सबसे बड़े सरेंडर की बात की जाए तो महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में हुआ, जहां नक्सल लीडर सोनू दादा उर्फ भूपति ने अपने 60 साथियों के साथ मिलकर सरेंडर कर दिया। सोनू दादा ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के सामने हथियारों के साथ सरेंडर किया। तो उधर महाराष्ट्र में सोनू दादा के सरेंडर करते ही सुकमा में भी 27 नक्सलियों ने प्रशासन के सामने हथियार डाल दिए। सुकमा में सरेंडर करने वालों में 10 महिला, 17 पुरुष नक्सली भी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। तो वहीं कोंडा गांव में पूर्वी डिवीजन की टेलर कमांडर और 5 लाख के इनामी महिला नक्सली ने सरेंडर कर दिया। आपको जानकारी दे दें, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में जो सरेंडर हुआ है वो छत्तीसगढ़ के लिहाज से भी बेहद ही अहम है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, कोंडा गांव में 5 लाख के इनामी नक्सली ने सरेंडर किया। महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़ तक नक्सलियों की ओर से सरेंडर किया जा रहा है। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर आप देखिए, जिस तरह से खुद सीएम के सामने, महाराष्ट्र के सीएम के सामने नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, दूसरी तस्वीर है कोंडा गांव की। कोंडा गांव में भी नक्सलियों ने समर्पण किया। 27 नक्सली, ये बड़ा आंकड़ा है। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि जो डेडलाइन तय की गई थी, यानी कि मार्च 2026, उससे पहले छत्तीसगढ़ किस तरह से नक्सलवाद से मुक्त हो रहा है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तीसरी तस्वीर भी आपके सामने, तो तीसरी तस्वीर भी आप देखिए, सुकमा, कोंडा गांव, इसके साथ ही गढ़चिरौली में ये बड़ी सफलता मिली है। और ऐसे में नक्सली लगातार अब डरते हुए नजर आ रहे हैं। तो देश के सबसे खतरनाक नक्सलियों में शामिल, आपको जानकारी दे दें, मल्लोजुला वेणुगोपाल राव उर्फ भूपति, जिसने हथियार डाल दिए हैं। सालों तक लाल आतंक फैलाने वाले खूंखार नक्सली ने आखिरकार सरेंडर कर दिया है। भूपति ने अपने 60 से ज्यादा साथियों और उसके साथ ही हथियारों के साथ महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सीएम देवेंद्र फडणवीस के सामने ये सरेंडर किया। सरेंडर के समय नक्सलियों ने 50 से ज्यादा हथियार भी डाले और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए आप किस तरह से लगातार सालों से जो एक्टिव रहा, लेकिन अब आखिरकार सरकार के सामने घुटने टेकने पड़े, हथियार डालने पड़े। और इसके साथ ही केवल भूपति नहीं बल्कि 60 ऐसे और भी ज्यादा उसके साथी बताए जा रहे हैं जो लगातार सक्रिय थे, लेकिन इन सभी ने हथियार डाल दिए हैं। 47 AK-47, देखिए इसके साथ ही इंसास राइफल भी इसमें शामिल है। तो वेणुगोपाल राव उर्फ भूपति, जो कि 40 सालों से संगठन में सक्रिय था और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना के रेड कॉरिडोर में अभियानों का संचालन भी करता था। भूपति को कई बड़े हमलों का मास्टरमाइंड भी माना जाता था। तो भूपति पर महाराष्ट्र, इसके साथ ही छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में 1 से 10 करोड़ तक का इनाम रखा गया था। लेकिन भूपति ने सरेंडर करने से पहले शर्त रखी थी कि महाराष्ट्र में ही सरेंडर करेगा।
और किया भी ठीक वैसे ही। गढ़चिरौली में मुख्यमंत्री के सामने हथियार डाल दिए और अब मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं तस्वीरों में।